एक पति पत्नी साथ में रह रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच में लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं और इसी बात को लेकर उसकी पत्नी काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगती हैं। उसकी पत्नी एक दिन फैसला करती है, वो अपने बच्चों को लेकर सीधा अपने जीजा के यहाँ पर चली जाती हैं, जिसके बाद उसका पति उसे लाने के लिए काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं हो रही थी। इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त बीतता है। एक दिन उसका पति अपनी पत्नी को लेने के लिए जब अपने जीजा के घर पर जाता है तो शाम हो जाती है। वो व्यक्ति वहीं पर रुकने की कोशिश करता है। वो चाहता था कि यहाँ पर आज रात रुककर सुबह अगली सुबह मेरी पत्नी को जो है किसी तरीके से समझाकर मुझे अपने घर लेकर जाना होगा। जब रात को वहाँ पर रुकता है और जब रात के 12 बजे के आसपास जब वो नज़ारा देखते हैं, उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है और देखते ही देखते ये कहानी सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो जाती हैं। आखिर उस महिला के पति के साथ रात के 12 बजे के आसपास ऐसा क्या देखता है, पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आप सभी को विस्तार से बताऊंगा। नमस्कार दोस्तों, मैं रमजान सैया और आज की सच्ची घटना जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, दरअसल मध्य प्रदेश का एक ज़िला लगता है ग्वालियर और यहीं पर एक थाना लगता है कंपू और यहीं पर एक छोटा सा गांव होता है जखोदा। लेकिन इस कहानी की शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के भिंड ज़िले से। यहाँ पर एक छोटा सा गाँव होता है नाय गाँव। यहीं की रहने वाली रीना गिरी बीच की होती हैं। उन्हें यानी कि उससे बड़ी उनकी एक बड़ी बहन होती है, उससे छोटा उसका एक भाई होता है और बीच की रहने वाली रीना गिरी होती हैं। रीना गिरी बचपन से ही पढ़े लिखे में ठीक ठाक होती हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़ी होती हैं तो पास ही का रहने वाला एक लड़का होता है अमित खान और उससे प्रेम प्रसंग हो जाता है, जिसके बाद एक दूसरे के साथ वो अलग अलग जगहों पर मिलते हैं और अलग अलग जगहों पर मिलने के बाद वो रिलेशन भी बनाते हैं। इसी तरीके से इनका समय बीत रहा होता है। लेकिन एक दिन अमित खान रीना गिरी को कहता है कि मैं हर हाल में तुमसे शादी करना चाहता हूं और तुमसे शादी करके ज़िंदगी भर मैं तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। रीना यहाँ पर कहती है कि तुम किसी और धर्म के हैं, मैं किसी और धर्म की हूं और हमारी शादी कैसे हो सकती है। आखिरकार अमित खान उसे समझाने की कोशिश करता है कि जाति अलग अलग होने से कुछ नहीं होता है, प्यार सबसे बड़ी वजह होती है और प्यार ही हमें सब कुछ करवा सकता है। आखिरकार रीना गिरी भी जो है अमित खान से वादा कर लेती है कि मैं भी अगर शादी करूंगी तो मैं भी तुम्हारे साथ करूंगी और ज़िंदगी भर का जो है साथ तुम्हारे साथ निभाऊंगी। दोनों के एक दूसरे के वादे के अंदर आ जाते हैं। धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है। एक दिन रीना गिरी के परिवार वालों को इस बात की जानकारी लग जाती है कि रीना गिरी आखिर किसी दूसरे समाज के लड़के के साथ प्रेम प्रसंग के अंदर आ गई हैं और उससे वो शादी भी करना चाहती हैं। जब उसके परिवार वाले रीना गिरी से पूछताछ करते हैं, उससे बात करते हैं कि तुम दूसरे जाति के लड़के के साथ क्या तुम शादी करना चाहती हैं, तो रीना गिरी कहते हैं कि मैं हर हाल में उससे शादी करना चाहती हूं और उसके साथ मैं अपनी ज़िंदगी बिताना चाहती हूं। आखिरकार रीना गिरी के परिवार वाले उससे काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं। उसके सामने पैरों पर उसके पिता उसकी पगड़ी रख देते हैं। वो कहते हैं कि ऐसी इज्जत हमारी ख़राब मत करवाना, इस गाँव के अंदर हमारी काफ़ी ज़्यादा इज्जत है, तुम उसके साथ बिल्कुल भी शादी मत करना, हम जहाँ पर चाहेंगे वहाँ पर शादी करोगे तो हमारी इज्जत बरकरार रहेगी। इसी तरीके से रीना गिरी को बार बार उसके परिवार वाले उसे समझाने की कोशिश करते हैं, तो आखिरकार रीना गिरी मान जाती है और मानने के बाद रीना गिरी के परिवार वाले एक लड़का ढूंढने लग जाते हैं, जिसके बाद संतोष गिरी नाम का एक लड़का होता है। उसी से 2020 के अंदर रीना गिरी की उसके साथ शादी करवा देते हैं। अब शादी के बाद रीना गिरी अपने ससुराल चली जाती हैं। संतोष के साथ पति पत्नी की तरफ बड़े प्रेम से रह रहे होते हैं। इसी तरीके से वक्त बीतता है और वक्त बीतने के साथ 2021 के अंदर एक लड़का हो जाता है। रीना गिरी को एक जैसे ही लड़का होता है। अब उस परिवार के अंदर किसी चीज़ की कमी नहीं होती है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा होता है। लेकिन एक दिन 2022 का वक्त होता है और 2022 के वक्त जब संतोष अपने घर में सो रहा होता है तो अचानक उसे कानों के अंदर आवाज़ आ रही होती है। वो उठकर देखता है तो उसकी पत्नी किसी से बात कर रही होती हैं और संतोष गिरी जैसे ही अपनी पत्नी रीना गिरी के पास जाकर वो बातें सुनने लगता है तो उसे अजीब सी बातें लगती हैं और उसे ऐसा सुनाई देता है कि जैसे किसी वो पति से बात कर रही हूँ। इसी तरीके की वो संबंधों की बातें करती हैं, अलग अलग तरह की बातें कर रही होती हैं। तो संतोष गिरी को इस बात का शक हो जाता है कि उसकी पत्नी किसी और के साथ बात करती हैं। जब संतोष गिरी अपनी पत्नी रीना गिरी से जब पूछताछ करने की कोशिश करता है तो रीना गिरी पहले इधर इधर घुमाने की बात करता है, लेकिन जैसे ही उसका फ़ोन उसके हाथ में आता है तो उसे पता चल जाता है कि अमित खान नाम के लड़के से वो जो है बातें कर रही हैं। जब इसकी जांच पड़ताल करते हैं तो संतोष गिरी को इस बात की जानकारी लग जाती है कि अमित खान जो है रीना गिरी का जो है बचपन का प्यार है और इसी से वो बातें करती हैं। आखिरकार संतोष गिरी अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी पत्नी मानने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं होती हैं। तो एक दिन संतोष गिरी अपनी पत्नी रीना गिरी के साथ मारपीट कर लेता है, जिसके बाद रीना गिरी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ जाती हैं और अपने दोनों बच्चे को लेकर जो है सीधा मायके चली जाती हैं। मायके जाने के बाद वो तुरंत 2 दिन के बाद अपने जीजा के यहाँ चली जाती हैं, जिनके जीजा का नाम
दीपक को होता है। दीपक गिरी के जैसे ही अपने जीजा के घर पर जाते हैं तो कुछ लोग उसे समझाने की कोशिश करते हैं। आसपास के लोग भी जब उसे फ़ोन करते हैं और आखिरकार रीना गिरी मान जाती हैं और अपने जीजा दीपक गिरी के घर से वो वापस अपने मायके आ जाते हैं। मायके आने के बाद फिर से उनके बीच में झगड़ा होने लगता है। फिर से इसी तरीके से बातचीत होती है। आखिरकार संतोष गिरी एक बार फिर 2022 के अंदर ही उसके साथ अपनी पत्नी रीना गिरी के साथ मारपीट करता है और मारपीट करने के बाद फिर से रीना गिरी अपने जीजा दीपक गिरी होते हैं जो कि चिन्नौर के रहने वाले होते हैं और वहीं पर जाकर रहने लग जाती हैं। उसी अंतराल उसको एक दूसरा बच्चा भी हो जाता है। इस तरीके से 2 बच्चों को लेकर अपने जीजा दीपक गिरी के यहाँ पर चली जाती हैं, जिसके बाद अपने दीपक गिरी जो अपने जीजा होता है उसी के साथ रह रही होती हैं। लेकिन जब संतोष गिरी अपने बीवी को वापस लाने की कोशिश कर रहा होता है, बार बार जब उसे फ़ोन पर बात करता है तो उसकी पत्नी एक ही बार कह रही होती है कि मैं अब फ़िलहाल जो है तुम्हारे घर पर बिल्कुल भी नहीं आऊँगी, मैं अपनी ज़िंदगी जो है अपने जीजा के घर पर बिताऊँगी। आसपास के लोग जब इस बात को सुनते हैं तो वो भी रीना गिरी को काफ़ी ज़्यादा समझाने की कोशिश करते हैं, उसे वापस बुलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन रीना गिरी अब घर पर आने के लिए तैयार नहीं होती हैं। इधर रीना गिरी जैसे जैसे वक्त बीत रहा होता है, वक्त बीतने के साथ अपने जीजा दीपक गिरी के साथ भी संबंध का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है और इसी तरीके से वक्त बीत रहा होता है। एक दिन रीना गिरी अपने जीजा दीपक के साथ रात के अंदर संबंध बनाती तो दिन के बाद जैसे सुबह होती तो वो नहा धोकर अपना बैग लेकर वहाँ से रवाना हो जाती, जिसके बाद उसका पुराना प्रेमी अमित खान उससे मिलता, अलग अलग जगहों पर जाते, संबंध बनाते और शाम के वक्त पर रीना गिरी घर पर आ जाती। इसी तरीके से दिन में अपने प्रेमी के साथ संबंध बनाती तो रात को अपने जीजा के साथ संबंध बना रही होती हैं। इसी तरीके से धीरे धीरे वक्त बीत रहा होता है और वक्त बीतने के साथ पूरे 3 साल बीत जाते हैं। 2022 से बाद 2026 लग जाता है और यहीं पर 21 जनवरी 2026 के दिन एक नए गांव लगता है। नए गांव के सड़क के किनारे पर कुछ लोग वहां से गुजरे होते हैं तो उन्हें एक व्यक्ति की जो है डेड बॉडी दिखाई देती है और जैसे ही डेड बॉडी दिखाई देती है तो वो लोग आपस में बात करने लगते हैं कि ये डेड बॉडी आखिर किसकी हो सकती है। उन्हें जब इस बात का पता नहीं लगता है तो पड़ोसी के थाने के अंदर यानी कुंपू थाने के अंदर वो फ़ोन कर देते हैं और वहाँ पर पुलिस को बुला लेते हैं। पुलिस अपनी टीम थाना प्रभारी अमर सिंह सिकरवाल और एसएसपी धर्म सिंह अपनी फॉरेंसिक टीम के साथ वहां पर पहुंच जाते हैं, जिसके बाद उस डेड बॉडी को अपने कब्जे में कर लेते हैं। उसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं और जैसे ही पुलिस उस डेड बॉडी को देखती है तो उसके सर पर 2 गोलियां लगी हुई होती हैं, जो कि एक गोली अपने सर से पार करके दूसरी तरफ निकल चुकी होती हैं और एक गोली जो है उसके सिर के अंदर ही फंसी हुई होती है। ये जानकारी भी जो है पोस्टमार्टम के बाद जब मिल जाती हैं, पुलिस जब उसी डेड बॉडी के अज्ञात जब उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लेती हैं, जब उस डेड बॉडी की जान पहचान करने लगती हैं तो आसपास के इलाके से जब उसे पता चलता है कि ये एक शादीशुदा व्यक्ति है और इसकी पत्नी का नाम रीना गिरी है। जब रीना गिरी के बारे में पुलिस जब इधर इधर ढूंढ रही होती है तो उन्हें पता चलता है कि रीना गिरी अपने जीजा दीपक गिरी के घर पर रहती हैं। वो काफ़ी साल से 2022 से लेकर 2026 तक जो है वहीं पर रह रही होती हैं। अब पुलिस जैसे ही दीपक गिरी के घर पर जाती है, रीना गिरी को गिरफ्तार करती हैं और गिरफ्तार करने के बाद जब उसे पूछताछ करते हैं तो रीना गिरी कहती है कि मैं अपने पति को 2022 के अंदर ही छोड़कर जो है आ चुकी हूँ। मुझे पूरे 3 साल बीत गए हैं, अभी जनवरी 2026 लग गया है, यानी कि 3 साल बीतने के बाद 4था साल लग गए हैं। मैं अपने पति से कोई भी रिलेशन नहीं रखती हूँ। आखिरकार पुलिस जब उसका फ़ोन लेती है और फ़ोन के अंदर कॉल डिटेल देखते हैं तो पुलिस को पता लगता है कि आखिरकार 2 दिन पहले ही जो है रीना गिरी अपने पति संतोष गिरी से बात कर चुकी है। तो पुलिस आखिरकार जब उसे सख्ती के साथ पेश आते हैं तो आखिरकार रीना गिरी टूटती हैं और टूटने के बाद एक कहानी सुनाते हैं। अब रीना गिरी कहती हैं कि शादी से पहले मैं अपनी खान के साथ प्रेम प्रसंग के अंदर होती हूँ, मैं अलग अलग जगहों पर संबंध बनाती रहती हूँ, मैं उससे काफ़ी ज़्यादा प्यार करती हूँ और एक दूसरे के साथ हम लोग जो है वादे भी करते हैं शादी करने के। उसके बाद मेरे घर परिवार वाले इस बात को मानने के लिए इनकार कर देते हैं और मुझे हर हाल में जो है संतोष के साथ जो है शादी करवा लेते हैं। जैसे ही शादी के बाद जो है मैं संतोष के पास रहने लगती हूँ, मैं अपने पति के साथ, मेरा एक बच्चा भी हो जाता है। लेकिन रात के वक्त मेरे प्रेमी अमित खान से बात कर रही होती हूँ तो मेरे पति को इस बात की जानकारी लगता है तो मेरे साथ झगड़ा करते हैं, जिसके बाद मेरे साथ मारपीट करने लग जाता है और मैं अपने जीजा के घर चली जाती हूँ। कुछ लोगों के समझाने के बाद मैं वापस आ जाती हूँ। मेरा दूसरा लड़का भी होता है, लेकिन उसी तरीके से मेरा पति मेरे साथ व्यवहार कर रहा होता है, आए दिन मेरे साथ झगड़ा करता है, मेरे साथ मारपीट करता है। तो फिर से मैं अपने पति का घर छोड़कर अपने जीजा के यहाँ पर चली जाती हूँ। मेरे जीजा के घर पर रहने के लिए मेरे जीजा के साथ मुझे संबंध बनाने पड़ते हैं और जब अगली सुबह होती हूँ तो मैं अपने प्रेमी अमित खान के साथ मिलती हूँ, उसके साथ अलग अलग जगहों पर संबंध बनाती हूँ। इसी तरीके से ये सिलसिला चल रहा होता है। लेकिन जैसे ही मेरे साथ ज़्यादा मारपीट होती है दूसरी बार तो मैं अपने
प्रेमी अमित खान से कहती हूँ कि मेरे पति को जो है इस दुनिया से हटा दो, ये इस जड़ को जो है हमेशा हमेशा के लिए यहाँ पर ख़त्म कर दो। हमें आपस में मिलना, एक दूसरे से बात करना काफ़ी ज़्यादा रोक टोक कर रहे हैं। ये रोक टोक मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आखिरकार रीना का जो प्रेमी होता है अमित खान, वो एक दिन अपने रीना का जो पति होता है संतोष गिरी, उसे मारने की कोशिश करता है। पहले अपने पार्टी शराब की पार्टी के अंदर बुलाते हैं और अल्कोहल के अंदर तेजाब मिला देते हैं, जिसके बाद अल्कोहल की मात्रा ज़्यादा होने की वजह से संतोष बच जाता है। लेकिन संतोष को इस बात की कानों कान खबर नहीं लगती है कि आखिरकार अमित खान मुझे मारना चाहता है। लेकिन एक दिन जैसे ही बाइक पर कहीं जा रहे होते हैं तो अमित खान पीछे से नीचे उतर जाता है, जिसके बाद उसकी गाड़ी को जो है एक ट्रक के नीचे धकेल देता है। लेकिन फिर से जो है संतोष गिरी बच जाता है। ट्रक वाला वहाँ पर ब्रेक लगा लेता है। लेकिन धीरे धीरे ऐसे वक्त बीत रहा होता है तो रीना गिरी कहती हैं अपने प्रेमी अमित खान से कि इस तरीके से वक्त जाया मत करो, तुम्हें कुछ करना होगा और मेरे पति को जो है इस दुनिया से हमेशा हमेशा के लिए हटाना होगा। आखिरकार एक दिन अमित खान 21 जनवरी 2026 के दिन अपना एक दोस्त होता है जिसका नाम सनी होता है, सनी को अपने साथ मिलाता है। जिसके बाद संतोष गिरी को एक शराब की पार्टी देता है और पार्टी के अंदर बुला लेता है। जिसके बाद दोनों शराब पीते हैं, तीनों मिलकर शराब पीते हैं और काफ़ी ज़्यादा षड्यंत्र के अनुसार संतोष रीना गिरी के पति को काफ़ी ज़्यादा शराब पिलाई जाती है। और शराब के नशे में जब ज़्यादा टूल हो जाता है तो अमित खान अपनी जेब से एक गन निकालते हैं, जिसके बाद उसके सिर पर जो है 2 बार फायरिंग करके वहाँ से फ़रार हो जाता है। और यहाँ पर जो है जैसे ही संतोष गिरी की पत्नी रीना गिरी अपनी जीजा के घर पर रहने लग जाती हैं तो संतोष गिरी जो है काफ़ी ज़्यादा शराब का आदी हो जाता है। और जब भी कई पार्टियों के अंदर वैसा मौका मिलता है जब फ्री की उसे शराब पीने को मिलती है तो काफ़ी ज़्यादा वो दबाकर पीते हैं और इसी की वजह से उसका नुकसान हो जाता है और इस दुनिया को छोड़कर वो हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है। पुलिस इन तीनों को गिरफ्तार करती है और गिरफ्तार करने के बाद हमेशा हमेशा के लिए जेल की सलाखों के पीछे भेज देती हैं। आज की कहानी सुनाने का मकसद हमें किसी को ठेस पहुंचाना नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं, बल्कि आप जहां भी रहते हैं सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए और सावधान रहिए। चलते हैं कमेंट्स की ओर। तो DRAK अग्निहोत्री प्रयागराज से, यश इलाहाबाद से और महावीर सिंह मुंबई से, ये हमारी सब लोग वीडियो देखते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। इसी तरह की क्राइम की कहानियाँ हर रोज़ सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। थोड़ी मेरी आज तबीयत ख़राब है, मेरा गला भी बैठ चुका है, इसके बावजूद भी मैंने आप सभी के लिए वीडियो बनाए और आपकी दुआ होगी तो मेरा गला जो है काफ़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के अंदर, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाज़त। जय हिंद, जय जवान।